कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स की कार्यशैली से गठबंधन सरकार की छवि खराब हुई है। यहां तक कि ब्यूरोक्रेट्स सीएम और मंत्री की भी नहीं सुनते हैं। उन्होंने रांची में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के आंदोलन को समर्थन दिया और उनके आरोपों का झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी समर्थन किया है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनका एक विजन हो सकता है, वो एक निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसके संविधान के अनुरूप उस पर कार्रवाई हो, उसके जो नियमावली हो, निर्देश हो, वो बने, वो किसकी जिम्मेदारी है। आज कहीं न कहीं इन लोगों की वजह से हम लोगों के इस जनता के पक्ष में बनी सरकार की बदनामी हो रही है और ये बहुत गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, मंत्री विभाग के इन लोगों के पक्ष में काम करना चाहते हैं और उन्होंने विभाग के लोगों को वैसे निर्देशित किया है। उसके बावजूद 140वां दिन है, लेकिन पता नहीं क्या प्राथमिकता है ब्यूरोक्रेट्स की। वो इस तरह के लोग जिनको प्रोत्साहन राशि में भारी गड़बड़ी प्रखंड के स्तर पर ये शिकायत करते हैं कि बीडीओ जो है तमाम प्रोत्साहन राशि मंगाने के बावजूद इन्हें वो पैसा नहीं मिलता था और उन्हें उस पैसे में कटौती करने का बहाना एक्सक्यूज देकर के इनके साथ अन्याय करते रहे। ये इनकी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार पूरा ना कर सके। आंदोलन को मेरा लिखित समर्थन भी है। मैं इन लोगों के बीच पहुंची भी हूं और जरूरत पड़ेगी तो मैंने ये बात खुद मुख्य सचिव को कहा है कि अगर आप लोग जल्दी से जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आकर के इन लोगों के आंदोलन में रेगुलर शामिल होंगे। सरकार भी संजीदगी से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश तो देती है, लेकिन कई तरह की कानूनी बाध्यताएं को बताते हुए इसमें विलंब किया जाता है, जो ठीक नहीं है। हम समझते हैं जब भी कोई इस तरह का मसला आता है तो उसके क्या कानूनी रूप से उसका हल निकाला जा सकता है, उसको निकालना चाहिए। और इसमें देर होने से ये सही है कि लोगों में नाराजगी बढ़ती है, और नाराजगी बढ़ती ही नहीं है। आप जब भी कोई अपने सरकार के काम का बखान करते हैं तो चंद लोग उस पर अलग अलग तरह की बातें लिखते हैं। तो सच्चाई ये है कि सरकार पूरा काम कर रही है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम और कांग्रेस हो हल्ला मचा रही है, जबकि इससे जुड़े केस की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के आरोप को खारिज कर दिया गया, पर न्यूज 18 के हाथ लगी स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी कुछ और ही इशारा कर रही है। 2 जून 2023 को सभी डीसी के नाम से जारी पत्र में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कही गई है। मैंने पूर्व में भी झारखंड न्यायालय के समक्ष कई दस्तावेज पेश किए थे और आने वाले डेट में भी मैं कई दस्तावेज पेश कर झारखंड सरकार के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करूंगा कि किस तरह से झारखंड सरकार अपने मतलब के लिए जनता के साथ खेल रही है, आने वाले पीढ़ी के साथ खेलने का काम कर रही है, और अब किस दिशा में झारखंड सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए झारखंड को लेके जाना चाहती है, ये झारखंड की जनता को समझने की जरूरत है। 2/6/2023 को इसी सरकार के खुफिया विभाग ने लिखकर सभी जिले के एसपी और डीसी को आगाह किया था कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो झारखंड में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हैं, और बल्कि उस स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी में था कि ये तो मदरसों की भी शरण ले रहे हैं और वहीं से ये फिर जाकर लव जिहाद करते हैं और जमीनों पर कब्जा करते हैं और स्थानीय निकाय तक में कब्जा करते हैं। घुसपैठ रोकना किसका विषय आता है, केंद्र का या राज्य सरकार का? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को राज्य सरकार नियंत्रित नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं केंद्र के नियंत्रणाधीन होती हैं, और ये लोग घुसपैठिए, धार्मिक, इस तरह के कई एक हथकंडे अपनाते हैं, विषय उठाते हैं। आसाम में भी आपने चुनाव के वक्त सुना होगा, लेकिन एनआरसी, सीआरसी क्या क्या सुना, लेकिन कोई भी चीज धरातल पर नहीं उतरा, चूंकि वो संविधान के अनुरूप नहीं था।
राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर स्पेशल ब्रांच की ओर से 2 जून 2023 को एक पत्र सभी जिलों के उपायुक्तों को लिखा गया था। इस पत्र में यह बताया गया था कि किस तरीके से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की सूचना है। एक योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर मदरसे में ठहराया जाता है, फिर उनका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और आखिरकार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। मतलब पूरे तरीके से उन्हें वोटर बनाने की तैयारी राज्य में की जा रही है। अगर स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी की माने तो अगर इसके पीछे धुआं नजर आ रहा है तो उस धुएं के पीछे कहीं न कहीं आग भी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के झारखंड भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व बाल दिवस के मौके पर यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से संवाद किया है। इन बच्चों ने सीएम के सामने कई बातें साझा की। मुख्यमंत्री ने बाल पत्रकारों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, पढ़ाई से नाता मत तोड़ें। पढ़ने लिखने से ही बेहतर भविष्य बनता है। उन्होंने बच्चों को टूर पर ले जाने की भी सलाह दी है। भी बाहर टूर कराओ आप लोग। फील्ड विजिट में तो ले जाते हैं हम लोग इनको। फील्ड विजिट नहीं, आउट ऑफ स्टेट ले जाओ, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट ले जाओ। कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, बहुत सारे स्कूल वगैरह भी हैं। उन सब स्कूलों में आप लोग कभी कभी ले जाओ। अभी जैसे अब उड़ीसा में किड्स है, किड्स लेके जाइए आप। वहां पैसे वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको भी दिखाओ। इन सब जगहों पर थोड़ा इनको, ये जो टीम है, इन बच्चों को बाहर घुमाओ। इन लोगों की अलग अलग शेड्यूल बना करके 10,000 बच्चे हैं, इट इज नॉट स्मॉल, बहुत बड़े बच्चे हैं। तो एक रोटेशन वाइज लेकर के इनको घुमाओ। इसमें आप लोग खुद कर सकते हो क्या कि या तो बताओ, हम लोग सरकार की तरफ से आप लोगों को हम लोग फैसिलिटेट करें। रांची में बोकारो के लुगुबुरु से आए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। साथ ही मुख्यमंत्री को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। इसका आयोजन 26 से 27 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें देश विदेश से हजारों सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। झारखंड में धान खरीद में खेल का खुलासा होने पर अब उस पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने लैंपस और पैक्स को 30 नवंबर तक का समय दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तय समय तक धान उपलब्ध हो जाएगा। लैंपस और पैक्स ने मोहलत मांगी थी। उनका तर्क था कि गोदाम में जगह कम है, इसलिए दूसरी जगह पर धान का भंडारण हो। दरअसल किसानों से खरीदा गया 1,21,000 क्विंटल धान गोदाम से गायब हो गया है। इस पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने चिट्ठी जारी की है। इसके बाद लोग आए, पैक्स वाले आए, लैंप्स वाले हमारे पास भी आए, सेक्रेटरी के पास आए, बोले कि हम दे देंगे, थोड़ा सा दे दीजिए। हम गांव में रखे हुए थे, गोडाउन में जगह नहीं थी तो किसानों के पास छोड़ दिए थे। तो हम लोग 30 नवंबर तक दिए हैं समय उनको। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सा धान इसमें मिल जाएगा। हमको नहीं देंगे उनको पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्हें जल्दी महज 1 रुपए में 1 किलो चना दाल मिलने वाला है। जी हां, नाफेड के जरिए राजस्थान के बीकानेर से चना दाल की खेप रांची पहुंच चुकी है। सांकेतिक रूप से 15 नवंबर से इसके वितरण की शुरुआत होगी। जल्द ही आपके पीडीएस डीलर के जरिए ये चना दाल आपके पास भी पहुंचेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि फिलहाल इसके लिए 65 लाख राशन कार्ड धारकों से 1 रुपए लिए जाएंगे, पर अगले साल से इसे मुफ्त में बांटने पर विचार किया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में सरकारी राशन के हकदारों के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब सरकारी राशन का लाभ लेने वाले लाभुकों को चना दाल मिलेगा। जी हां, मेरे ठीक पीछे जो बोरियां आप देख रहे हैं, इसमें सरकार ने, मतलब हेमंत सोरेन सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग ने जो वायदा किया था कि 1 रुपए में 1 किलो दाल, मतलब चना दाल, वो सभी लाभुकों को देंगे
65 लाख के करीब झारखंड में लाभुकों की संख्या है और हर एक परिवार को प्रत्येक माह 1 किलो चना दाल सरकार की ओर से, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मिलना है। और ये जो आप पहला लॉट देख रहे हैं, ये रांची के कड्रू गोदाम में हम हैं और इस गोदाम में अब ये चना दाल पहुंच चुका है। इसकी शुरुआत जो है, वितरण की शुरुआत अगर हम सांकेतिक रूप से बात करें तो 15 नवंबर जो कि राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन से हो चुका है। ये मेरे हाथ में वो चना दाल है जो अगर आप देख रहे हैं आपके घर तक, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये चना दाल ही आपके घर तक पहुंचने वाला है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी ये गोदाम तक पहुंचा है और इसके बाद जो पीडीएस दुकान है वहां तक पहुंचना है। अब ये लाभुक के घर तक पहुंचेगा। ये लॉट अभी अंडर प्रोसेस है, अभी और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इनका। आने के बाद फिर यहीं से वितरण प्रारंभ होगा। फिर और कितना वक्त लग सकता है? मतलब गाड़ियां जो अगर ऑन द वे हैं, मुझे लगता है 10-15 दिन में 2-4 लॉट और आ सकती है यहाँ पर आ सकती है। 1 रुपये में दे रहे हैं दाल 1 केजी। और संभावना ये है कि अगले बजट में इसको फ्री भी कर सकते हैं। हम लोग सोच रहे हैं इसको फ्री कर देना, जैसे चावल फ्री है वैसे दाल भी फ्री है। तकरीबन कितने लाभों को मिल जाएगा? ये लगभग 65 लाख कार्ड हैं, सब मिला के, तीनों कार्ड मिला के लगभग 65 लाख, 64 लाख कुछ, 65 लाख मान लीजिए। 65 लाख परिवार को, ये परिवार हो गए कार्डधारी, 65 लाख परिवार को मिलेगा। तो आपको अब सिर्फ यही करना है कि 1 रुपए तैयार रखने हैं 1 केजी इस चना दाल के लिए, और आपको बहुत जल्द सरकारी राशन की जो दुकान है, जो पीडीएस की दुकान है, आपके पास जो कार्ड है, जो आपने कार्ड बना रखा है, उसे लेकर जाना है और ये चना दाल जो सरकार के द्वारा दी जा रही है उसे प्राप्त करना है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। बढ़ते आगे, रांची के लालपुर में नितेश लाहा नामक शख्स का खून से लथपथ शव उसके ही कमरे में मिला है। इस शख्स की मर्डर में उसके भाई विक्की, मां और जीजा का हाथ सामने आ रहा है। हत्या के पीछे जमीन विवाद वजह माना जा रहा है। लालपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक नितेश की पत्नी की हत्या के जुर्म में 30 जुलाई 2022 को जेल गया था और इस मामले में वो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। लालपुर पुलिस उसके फरार भाई की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बाद में पता चलने पर ये पता चला कि यह व्यक्ति जो है अपने घर में ही अपनी मां के कमरे में जो है वो ताला बंद करके इसको रखा गया है। और जब पुलिस इसकी ताला तोड़ने के उपरांत जो है इसके डेड बॉडी जो है घर के अंदर से प्राप्त हुआ है। प्राथमिक अनुसंधान में बात उभर कर आई है कि इसके भाई विक्की उर्फ विवेक और इसकी मां और एक जीजा जो है वो इस घटना में भी प्राथमिक रूप से अभी इनका नाम उभर करके आया है। हत्या इनके आपसी विवाद, जो संपत्ति विवाद है, उस संदर्भ में इसकी अभी होना उभर करके आया। रामगढ़ रांची 4 लेन पर चुटूपालू घाटी में ट्रेलर और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें दिनेश बेदिया और शंकर बेदिया नामक 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे बेदिया परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी परिवार के 2 सदस्य राजेंद्र बेदिया और सुखराम बेदिया उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे हुए हैं। उनकी सलामती को लेकर परिवार वाले पहले से ही बेहद चिंतित थे, पर इसी परिवार के 2 और सदस्य की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे ने बेदिया परिवार को झकझोर करके रख दिया है। क्या चाहें, हमको चाहे मारने वाला तो मारिए गया, लेकिन हमारा भतीजा बढ़िया से आना चाहिए। चाहे ये सरकार रहो चाहे वो सरकार, आपका भतीजा जो टनल में फंसा सुरक्षित आ जाए। हाँ, बस यही हम कहते हैं। आपका क्या नाम है? गुलाब बेदिया नाम है। आपके बेटे का देहांत हुआ है आज एक्सीडेंट में। हाँ। रांची में रिम्स का ब्लड बैंक एक बार फिर खून की कमी से जूझ रहा है। पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं होने की वजह से मरीज और उनके परिजन बैरंग वापस लौट रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि उनके पास डोनर है, इसके बावजूद खून नहीं मिल रहा। रिम्स में एडमिट डायलिसिस के मरीजों को भी उनके ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल पा रहा है, जबकि कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें ऑपरेशन के समय भी ब्लड बैंक से खून नहीं मिल पाया। परिजनों का आरोप है कि ब्लड बैंक में इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि वो डोनर लेकर आ भी रहे हैं तो भी 24 घंटे से पहले खून नहीं मिल पाएगा। ऐसे में मरीजों की जिंदगी अधर में ही रहेगी। रिम्स का ब्लड बैंक एक बार फिर से खून की कमी से जूझ रहा है।
इस वक्त हमारे साथ जितने भी मरीज के अटेंडेंट हैं, इनके पास डोनर होने के बावजूद इन्हें खून नहीं मिल पा रहा है। और आप देखिए कि ये ब्लड बैंक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रिम्स का ये ब्लड बैंक है, लोग खून लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इन्हें खून नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि हम यहाँ पर इस वजह से आए हैं ताकि हमारे मरीज जो यहाँ भर्ती हैं उन्हें खून मिल जाए, लेकिन स्थिति ये है कि डोनर होने के बावजूद खून नहीं मिल पा रहा। यही बात है, यही बात है। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि सेम टू सेम ब्लड उसको चाहिए। आपको पास कौन सा यूनिट का जरूरत है? मेरा ओ पॉजिटिव का जरूरत है। और डोनर आपके पास कौन सा है? वो मालूम नहीं है, ये है डोनर मेरा है। तो क्या बोला? बोला कि सेम टू सेम चाहिए, तभी देंगे। तभी देंगे। क्या काम था मरीज का? मरीज डायलिसिस करवाना है। कैसे होगा इलाज? बस देखना को वैसे ही जूझ रहे हैं, या प्राइवेट से कराना होगा हमको। परसों दिन हम आए थे मेरा पत्नी को लेके, तो मेरा पत्नी का ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, और मेरा डोनर था ए प्लस। बहुत सारा डोनर था आपके हम पास, खुद बी प्लस हैं, लेकिन नहीं दे पाए। और एगो जितने प्रयास किए सब में असफल रहे ब्लड जुटाने में। और जितने भी प्राइवेट जितने ब्लड बैंक है सबका चक्कर काटे हम रात में, नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। फिर बिना ब्लड का ऑपरेशन के लिए हमको हस्ताक्षर करना पड़ा। बिना खून का ऑपरेशन? हाँ क्या करें, मेरा माँ का भी खतरा था, बच्चा का भी खतरा था। क्या दिक्कत है आप लोगों को? ब्लड ही नहीं मिल पा रहा, बी पॉजिटिव हमको ब्लड चाहिए था। मेरे पास डोनर है ए बी पॉजिटिव का। यहाँ लोग बोल रहे हैं कि 24 घंटा बाद एक तो ब्लड मिलेगा, अगर सेम डोनर लाइएगा तब। नहीं लाएंगे तो वो नहीं हाँ, मिलेगा। तो अभी नहीं मिलेगा वो, तब तो मिलेगा ही नहीं। और अगर हम सेम डोनर भी लाएंगे तो 24 घंटा बाद मिलेगा। कैसे मरीज जरूरत है, कैसे बचेगा? स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए, झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति है कि जब मरीज यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं तो उस दौरान इन्हें खून की कमी की वजह से कईयों को तो इस कागज पर भी सिग्नेचर करना पड़ रहा है कि हमारे पास खून नहीं है, आप ऑपरेशन कर दें। बाकायदा इनके पास डोनर होते हैं, बावजूद इसके ब्लड बैंक में खून की कमी की वजह से इन्हें झेलना पड़ता है और इस तरह की परेशानी आए दिन रिम्स में देखने को मिल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चकधरपुर के बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नई ट्रेन का उद्घाटन किया है। इनमें 2 एक्सप्रेस और 1 मेमू ट्रेन भी शामिल है। साथ ही रेल यात्रियों के साथ ट्रेन पर बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक सफर भी उन्होंने किया। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्री और नेता उनके साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति की मौजूदगी में बादाम पहाड़ राउरकेला और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक ट्रेन के साथ साथ बादाम पहाड़ टाटा नगर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। राउरकेला एक्सप्रेस ट्रेन, शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ करी एवं बादाम पहाड़ स्टेशन शिलान्यास करी बेस आनंदित। छड़ा वर्चुआल मोड्रे रायरंगपुर नुआ कोस्टाल डिविजन उद्घाटन एवं डाक विभाग कमेमोरेटिव स्पेशल कवर उन्मोचन करी आनंदित। राज्य के बड़ा तालाब में स्वच्छता संदेश के साथ 26 नवंबर को भव्य गंगा आरती होगी। इसके लिए बनारस से 4 पुरोहित को बुलाया गया है। आरती के दौरान रांचीवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। जी, नगर निगम स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छी काम कर रही है। इसी के लिए हम लोग 26 नवंबर को दिन रविवार को बड़ा तालाब में भव्य गंगा आरती का आयोजन कर रहे हैं बनारस की टीमों के द्वारा। जी, क्या आकर्षण रहेगा वहाँ पे लोगों के लिए? जी, ये आरती पूरी 1 घंटा की होगी, जिसका मेन उद्देश्य नदी तालाब की स्वच्छता और निर्मलता है। कहाँ से लोग आएंगे? रांची के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर में इस आरती में लोग जुटेंगे। इसमें निगम का क्या सहयोग मिलेगा? निगम का स्वच्छता से जितना भी सपोर्ट है सारा नगर निगम की तरफ से रहेगा। रांची में स्वर्ण रेखा नदी का पानी जहरीला हो गया है और इसके चलते आसपास बसे निवासियों की सेहत और वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। नामकुम के पास स्वर्ण रेखा नदी की धारा सिंहभूम की ओर मुड़ जाती है, पर फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाले जहरीले केमिकल के चलते यहां स्वर्ण रेखा नदी के पानी में इस कदर जहर घुल गया है कि पानी से केमिकल का सफेद झाग भी निकलने लगा है। जबकि आसपास बसी आबादी से लेकर खेतों में स्वर्ण रेखा नदी के इसी जहरीले पानी का इस्तेमाल होता है।
बहुत गंदा पानी आ रहा है, पूरा हर मुँह तरफ से नाली जितना गंदा पानी है सब नदी में आ रहा है, पूरा फेन हो जा रहा है पूरा पानी। और इधर तालाब वाला भी सूख जा रहा है पूरा। बनस तालाब के बगल में रहते हैं, चुटिया थाना के बगल में हम, वहाँ पर पानी भी सूख जा रहा है, बोरिंग वोरिंग। तो नदी के लिए थोड़ा सा उपाय सोचा जाए सरकार। पानी जो फैक्ट्री के पानी नदी में गिर रही है उससे पानी ही पूरा जहरीला होते जा रहा है, और हम लोग जो पेड़ पौधा लगाते हैं वो उससे सूख जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे। जो फैक्ट्री का पानी, गंदा पानी, जहरीला पानी तालाब में गिर रहा है, नदी में गिर रही है, उसे रोकने का कुछ उचित प्रबंध किया जाए। नहीं तो कितना भी खर्च कर लेने पर भी उसे हम लोग सुधार नहीं सकेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। देश का भरोसा। सूरज देव भेल भेन सरेवा, अर्घ केरे बेरवा, पूजन केरे बेरवा हो। मोरा भैया जाएला महंगा मुंगेर, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया। मोरा भैया जाएला महंगा मुंगेर, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के तमाम दर्शकों का न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। छठ महापर्व की महिमा घर घर नजर आ रही है। हर कोई छठी मैया की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। जिसे जो भी लोकगीत आ रहा है उसी लोकगीत के माध्यम से मैया को प्रणाम कर रहा है और उनका आशीर्वाद ले रहा है। तो आइए हम और आप भी लोकगीतों के माध्यम से छठी मैया को प्रणाम करते हैं और लोकगीत के समंदर में खो जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में दो सिंगर हमारे साथ हैं, झुमरी रोशन और पारिजात मिश्रा हैं, और इसी के साथ साथ हमारे साथ म्यूजिकल टीम है। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि लोकगीत छठ महापर्व में सबसे ज्यादा सुनी जाती है, सबसे ज्यादा कनेक्टिंग होता है, तो कार्यक्रम की शुरुआत भी हम लोकगीत के साथ ही करते हैं। पूजे सभे फलवा फरेला। बहुत खूब। बचपन से आप घाटों पे जाती होंगी, जी जी, गीत भी गाती हैं आप। कोई ऐसा एहसास जो आपको कहीं ना कहीं एक डोर जो घाट पर ले जाता है? छठ ऐसा पर्व ही है कि इंसान के मन में खुद ब खुद आस्था का वो एक प्रतीक है। हाँ। और वो खुद ब खुद घाट की ओर हमें ले जाता है। और बिहार का तो छठ ऐसे भी बहुत प्रसिद्ध है, और हम लोग तो बिल्कुल घाट की तरफ जाते ही हैं। बिल्कुल। पारिजात, आप भी जाते होंगे घाट पे? जी मैम। कोई ऐसा वाक्या जो कहीं ना कहीं एक डोर, एक बंधन जो आपको घाट पर खींच के ले जाए? एक तो आप तो जान ही रहे कि हम लोग संगीत से कितने जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये जो संगीत है ये खुद में ही, मतलब छठ का जब भी हम लोग का शूटिंग होता है तो छठी मैया को तो हम सभी प्यार करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जब भी जाते हैं शूटिंग पे या कुछ भी, जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ इतने लोग, इतनी भीड़, हाँ। छठी मैया के लिए सभी लोग समर्पित रहते हैं, तो देखकर बहुत ही अंदर में लगता है कि यार मतलब क्या क्या बात है। बिल्कुल। हम उसकी बातचीत करेंगे। और एक जो एहसास है, कोई ऐसा गीत जो अपने एहसास को आप बयां कर सके उस गीत के माध्यम से? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल है। पटना के घाट पर हम हो रगिया देवै हे
छठी मैया हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरी मैया रखब ना डंगिया देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरी मैया रखब ना डंगिया देखब हे छठी मैया। हमरो अरगिया ले हम मान देखब हे छठी मैया। हमरो अरगिया ले हम मान देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। और लोकगीत से जो जुड़ाव होता है कहीं ना कहीं इसी वजह से होता है कि जो हमारी भावनाएं हैं वो गीतों के माध्यम से हम